हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक बेसिक सा टॉपिक, एक फंडामेंटल टॉपिक है फील्ड। जो अगर हम रेनल्स की बात करेंगे, लिनियर अलजेब्रा की बात करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंग थ्योरी की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फील्ड का। अब फील्ड हम किसको बोलते हैं? फील्ड एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, या हम ऐसे बोलें कि फील्ड एक ऐसा सेट होता है जो एक तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाए, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं फील्ड। बेसिक सी इतनी बात है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनाए, और और वो क्या और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ये कुल मिला के बनती है 11 प्रॉपर्टीज। अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये टोटल में बनती है 11 प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी सेट इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलते हैं कि वो कहलाता है वो वाला सेट फील्ड। ओके, नाउ पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बेसिक सी डेफिनेशन है, किसको हम यहाँ पे क्या किस तरह हम डिफाइन करते हैं फील्ड को। तो देखिए आप, एसेट एसेट एस, कभी कभार एफ से नोट करते हैं, इज सेड टू बी फील्ड if two compositions if two compositions of addition and multiplication be defined in it such that for all a b and c belongs to s, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स एस में हैं, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। देखिए आप, प्रॉपर्टीज है क्या। मैंने पहले ही बोला कि वो एडिशन के रिस्पेक्ट में बनाएगा अबेलियन ग्रुप। वो ये सेट क्या बनाना चाहिए? एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप। अब देखिए आप, सबसे पहली बात, पहली प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करना चाहिए ये सेट? सबसे पहले क्लोज रिस्पेक्ट, हम एडिशन में देखेंगे पहले ए फर्स्ट। एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेट एस, सेट एस इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। मतलब क्या? अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स उस सेट के उठाएं, उनको ऐड करें, वो किस में आनी चाहिए? फिर से एस को ही बिलोंग करने चाहिए। अगर हम ए और बी किस में लें? एस को बिलोंग करते होंगे। अगर हम इनको प्लस करेंगे, ए प्लस बी, इनका जो एडिशन है वो किस में आना चाहिए? एस में आना चाहिए। सच दैट इम्प्लाइज, अगर हम ए और बी एस में लें, इम्प्लाइज जो इनका समेशन वो किस में आना चाहिए? हमेशा एस में आना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि सेट एस वो क्या है? क्लोज फॉर एडिशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। ओके, या कम्यूटेटिव। पहले हम देखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव मतलब क्या? अगर हम तीन एलिमेंट्स लेंगे, ए बी एंड सी, इनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले बी और सी को प्लस करूंगा, फिर बाद में ए से प्लस करूंगा, हमेशा आना चाहिए बराबर। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप किन दो एलिमेंट्स को पहले प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो एडिशन होना चाहिए एसोसिएटिव। ओके, सिंपल। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होता है? जीरो। किसी भी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस ऐड करने से किसी भी एलिमेंट को। तो यहाँ पे उस सेट में होना चाहिए क्या? एक जीरो एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, एडिटिव आइडेंटिटी exists, that is there exists a member zero such that, in s में होना चाहिए such that कोई भी एलिमेंट होगा एस का, उसको हम इसी जीरो से प्लस करेंगे तो वापस क्या निकलेगा? ए। नेचुरल नंबर की बात करेंगे, सॉरी होल नंबर की बात करेंगे, जीरो वहाँ पे एक एलिमेंट होता है। किसी भी एलिमेंट को ऐड करेंगे, किसी दूसरे मतलब होल नंबर के किसी भी एलिमेंट को उस जीरो से ऐड करेंगे तो हमेशा हमारा होल नंबर ही वापस मिलेगा, या वही नंबर वापस मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी शुड एग्जिस्ट इन दैट वे सेट। ओके, सिमिलरली ए फोर, फोर्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ईच एलिमेंट। अगर हम कोई भी एलिमेंट ए एस का लेंगे, फॉर ईच, दैट इज for each element A belongs to S, there exists an element minus A. There exists an element
माइनस ए बिलोंग्स टू एस सच दैट, इस सिंपल सा है कि अगर हम इसमें देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, मतलब मैं उस एलिमेंट को जो मैं ले रहा हूँ उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट हमें क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि commutative commutative property, that is addition is commutative, addition is commutative, commutative that is अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स लूंगा इनको प्लस करूंगा, वो हमेशा अगर हम ऑर्डर मैटर वहां पे नहीं करेगा, अगर हम वहां पे करेंगे बी प्लस ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो वी नो दैट कि एडिशन हमेशा होता है कम्यूटेटिव। अगर हम वहां पे एडिशन में हम जो इसका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है एडिशन में। ओके, तो ये पांच प्रॉपर्टी जो है, ये जो पांच प्रॉपर्टीज है, जब कोई भी सेट ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसको बोलते हैं हम अबिलियन ग्रुप। बट यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं abelian group with respect to addition or additive abelian group. Okay, so this is abelian group with respect to addition. सिमिलरली हमें पांच प्रॉपर्टीज फिर से लेनी है, वो मल्टीप्लिकेशन, एक तो वो सेट ये पांच प्रॉपर्टी सेट से करना चाहिए, और अब मल्टीप्लिकेशन में पांच प्रॉपर्टी सेट्स होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फिर से पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी m1, m1 पहली प्रॉपर्टी है s is set s is closed with respect to multiplication or for multiplication, दैट इज कोई भी दो एलिमेंट्स हम एस में लेंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ए डॉट बी शुड बिलोंग टू एस। कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी आप दो एलिमेंट्स उठाए एस के, अगर हम उन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में आना चाहिए, एस में आना चाहिए। ओके, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में दूसरी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन शुड बी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज अगर हम तीन एलिमेंट्स ए बी और सी लेंगे, पहले मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उस इनका जो प्रोडक्ट आएगा फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो अगर हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम ए से उनको उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। सिमिलरली एम थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी exists, that is there exists an element 1 belongs to what, s, और सच दैट, मतलब वन यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए एस में, सच दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वन, और अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे एस का, ए बिलोंग्स टू एस, अगर हम उस एलिमेंट को इसी वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, वो हमें क्या मिलेगा, ए। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। सिमिलरली एम फोर, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स exists, that is to each element a belongs to s, there exists a inverse such that a dot a inverse should be equal to 1, मतलब कि हर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट कि जब मैं उस एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, दो एलिमेंट उठाओ, उनको आप प्रोडक्ट करिए, रिवर्स ऑर्डर करिए, वो सेम आना चाहिए, सीधी सी बात है, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, तो ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू बी डॉट ए, दिस इज द कम्यूटेटिव। अब ये फिर से हो गई कितनी प्रॉपर्टीज, पांच प्रॉपर्टीज, ये पांच प्रॉपर्टीज, ये भी क्या है, अबिलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो कितनी हो गई, एडिशन की पांच प्रॉपर्टीज, फील्ड क्या होना चाहिए, एक ऐसा सेट जो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन हो और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाए। ओके, तो कितनी हुई 10, और एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे लास्ट में मल्टीप्लिकेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, तो उसको हम ए एम से लिखेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम सीधे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज distributive with respect to addition, that is अगर मैं यही तीन एलिमेंट्स लूंगा सेट के, b प्लस सी को हम रखेंगे इसमें, तो a डॉट बी शुड बी इक्वल टू a डॉट सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सिंपली, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में एडिशन का ऑपरेशन है, तो a डॉट सी। तो ये कुल मिला के कितनी प्रॉपर्टीज बनती है, इसकी पांच, इसकी पांच प्रॉपर्टीज है, इसकी पांच प्रॉपर्टीज है, और ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसको बोलते हैं, ये
कुल मिला के आ गई 11 प्रॉपर्टीज। जो भी सेट इन 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीजर्स की बात करें, चलिए हम एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, समझते हैं कि किन को हम बोलते हैं, कौन बनाता है फील्ड, कौन नहीं बनाएगा फील्ड। ओके, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज उसको डिनोट करते हैं z से। अब इस z में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, प्लस माइनस, यही बात। ओके, नाउ पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या एडिशन के रिस्पेक्ट में जो ये z है, क्या ये फील्ड बनाता है कि नहीं, सॉरी अबेलियन ग्रुप बनाता है कि नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, कोई भी दो एलिमेंट्स हम इंटीजर का लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स, चाहे 1 3 10 11 -3 वटेवर, कोई भी दो एलिमेंट्स a, b बिलोंग्स टू z, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी हम इनको प्लस करेंगे a प्लस b, वो किस में आएगा? वो हमेशा किसका एलिमेंट होगा? z का ही एलिमेंट होगा। फिर मैं 2 और 3 लूंगा, 2 और 3 लूंगा मैं, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। अगर मैं इनको प्लस करूंगा 2 प्लस 3, वो क्या आएगा? 5, 5 भी क्या है? इंटीजर, तो मैं बोलूंगा 5 z को बिलोंग करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। ओके, नाउ ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हम कोई भी तीन एलिमेंट्स लेंगे a प्लस बी प्लस सी, वी नो दैट कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर हम ऑर्डर यहाँ पे चेंज, मतलब पहले ए और बी को प्लस करेंगे, बाद में सी के साथ करेंगे, तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो हमेशा इंटीजर में जब भी हम इनको ऐड करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, सेटिस्फाई होती है। ओके, सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी शुड एग्जिस्ट। अब यहाँ पे इंटीजर में क्या एलिमेंट है? जीरो का एलिमेंट है, जीरो बिलोंग्स टू जेड। और जब भी हम जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जब भी हम इंटीजर में कोई भी एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल -10, उसको इसी जीरो से प्लस करेंगे तो क्या आएगा? -10। मैं 100 लूंगा, इसको इसी जीरो से प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 100। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जेड में, जो किसी भी नंबर को प्लस करेंगे तो वापस वो नंबर हमें मिलेगा, तो एडिटिव इनवर्स। तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है, और ये भी सेटिस्फाई। उसके बाद एडिटिव इनवर्स। अब देखिए आप, एडिटिव इनवर्स, अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा इस जेड में, फॉर एग्जाम्पल 10, वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट 10 को मैं क्या ऐड करूँ, वहाँ पे हमें जीरो मिले। वही तो प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स की। मतलब हम कोई भी एलिमेंट लेंगे उस सेट में, वहाँ पे दूसरा एलिमेंट उसी सेट में हमें मिलना चाहिए सच दैट कि हमें क्या मिलेगा? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब उसका इनवर्स, उल्टा एग्जिस्ट, हर किसी एलिमेंट का उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। 10 का आएगा -10, ये भी एस में है, ये भी जेड में है, ये भी जेड में है। ओके, तो कोई भी एलिमेंट, वी नो दैट कि ए को ए का जो यहाँ पे इनवर्स वो नेगेटिव होता है इसमें, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ एन एलिमेंट और एडिटिव इनवर्स। तो हमेशा क्या मिलेगा? हमें हमें -a मिलेगा, साइड से वो हमें क्या मिलेगा? जीरो बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। इसके बाद कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए कोई भी दो इंटीजर हम लेंगे, उनको हम प्लस करेंगे a प्लस बी, वो हमेशा क्या होगा? बराबर b प्लस सी। तो 2 प्लस 3 दैट इज 5, 3 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो 5। ओके, सिमिलरली -10 प्लस 5 दैट इज -5। अगर मैं करूंगा 5 प्लस -10 दैट इज ऑल्सो -5। कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे, उनको हम ऐड करेंगे, चाहे उनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा, तो हमेशा क्या हमें मिलेगा? वापस वही मिलेगा। ओके, मतलब सेम ऑर्डर चेंज करने से। नाउ ये तो अब जो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है? ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो हम बोलते हैं कि इट फॉर्म्स एन इट फॉर्म्स इट फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप बनाता है। ओके, अबिलियन ग्रुप बनाता है। नाउ अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या एक ग्रुप बनाता है कि नहीं, मतलब अबिलियन ग्रुप बनाता है कि नहीं। सबसे पहले ये तो सिंपल सी बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन में। क्लोजर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? क्लोज। कोई भी इंटीजर उठाओ, वन, सॉरी कोई भी इंटीजर 2 उठाएंगे फॉर एग्जांपल, ये z को बिलोंग करता है। 3 उठाएंगे, ये भी z को बिलोंग करता है। इनका हम प्रोडक्ट करेंगे 2 इंटू 3, वो क्या आएगा? 6। 6 भी क्या है? इंटीजर, वो भी z को बिलोंग करेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। कोई भी दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करो, वो वापस इसी में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। नाउ सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या? a इंटू बी इंटू सी, पहले इन दो को प्रोडक्ट करेंगे, बाद में सी के साथ a डॉट बी डॉट सी, पहले बी सी को करेंगे, बाद में a के साथ, तो सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई होगी। ओके, तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो भी इसमें एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1। इसके रेस्पेक्ट में जेड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1।
वन हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमेशा क्या मिलेगा, जेड। जेड में 1 2 3 4 5 और उनके नेगेटिव्स भी है। वन को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो 100 आएगा। वन को हम करेंगे 1000 से -100 से मल्टीप्लाई तो -100 आएगा। वन को हम करेंगे 50 से मल्टीप्लाई तो 50 आएगा। तो वन कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ अब बात है कि अब यहाँ पे मसला है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं 2 लूंगा, बिलोंग करता है, 2 बिलोंग्स टू जेड। 2 बिलोंग्स टू जेड। अगर 2 बिलोंग्स जेड को करता है, मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर 2 जेड को बिलोंग करता है, क्या 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट मुझे क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मुझे 1 मिलना चाहिए। ओके। नाउ यहाँ पे 2 को मैं क्या 2 बिलोंग करता है जेड को, 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, वो इसका इनवर्स कहलाता है। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, डॉट ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू 1। हर किसी एलिमेंट ए को एक ऐसा एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट वो क्या आना चाहिए बराबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगर हम यहाँ देखेंगे 1/2, 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 मिलेगा। बट क्या 1/2 जेड को बिलोंग करता है, नहीं करता है जेड को बिलोंग। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 1 कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट 1 के बगैर 2 3 4 -3 -4 उनका इनवर्स इस जेड में नहीं है, क्योंकि 1/2 का जो इनवर्स है वो 1/2, बट 1/2 जेड में नहीं है। जेड में कैसे एलिमेंट है, +-1 +-2 +-3। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि इनका इनवर्स मतलब नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एक्सेप्ट 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि दिस डजंट फॉर्म द मल्टीपल, दिस डजंट फॉर्म द अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके। हम बोलते हैं कि जो ये जेड है डज नॉट फॉर्म द मल्टीपल की द अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप नहीं बनता, क्यों, उसमें जो इनवर्स है एलिमेंट्स को एग्जिस्ट नहीं करते इस सेट में। तो हम बोलते हैं कि जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम बोलते हैं उसी टाइम की ये फील्ड नहीं बनाएगा, तो हम बोलेंगे जेड इज नॉट अ फील्ड। ओके। तो क्या आर फील्ड है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, सेट ऑफ रियल नंबर्स। थैंक यू।